दोस्तों, अगर आप 2024, 25, 26 इन सालों में आगे जो आ रहे साल उसमें अगर लैपटॉप खरीदने जाओगे और इंटेल प्रोसेसर लेना चाहोगे तो आपका बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है, क्योंकि अब सारा सिस्टम चेंज हो चुका है। पहले जो कंप्यूटर आते थे वो ऑफिस के काम के लिए आते थे। उसमें कोर टू ड्यूल कोर समझने में आसानी होती थी। उसके बाद फिर आई सीरीज आ गई, i3, i5, i7, i9। इसको भी समझना बहुत आसान है। ज्यादातर लोग जो यह वीडियो देख रहे वो इंटेल को इसी से जानते हैं। i3, i5, i7, i9 इसे पता चलता था कि यह हम किस तरह की चीजें खरीद रहे हैं, लेकिन अब इंटेल ने अपने लेक आर्किटेक्चर के साथ चीजों को बदल दिया है। 7 नैनोमीटर की रिजोल्यूशन आ चुकी है। अब यहाँ पर 2026 के बाद जो मीटर लेक आया है, इसमें कोर और कोर अल्ट्रा देखने को मिला है। अब इसे समझना बहुत लोगों के मुश्किल होगा, तो इसी चीज को इजी करने के लिए आज मैं बताने वाला हूँ कि ये चेंज क्यों हुआ और इसमें कैसे समझे और कैसे स्मार्टली लैपटॉप और कंप्यूटर खरीदे। अब सबसे बड़ी जो डिमांड है मार्केट में वो ग्राफिक्स नहीं है बल्कि एआई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोसेसिंग, बैकग्राउंड ब्लर करना हो, असिस्टेंट चलाना हो या फिर को पायलट चलाना हो या फिर रिकॉल, ये सारी चीजें जो भी चलानी हो जो कि लेटेस्ट नई अब विंडोज में आएगी, इसके लिए चाहिए एनपीयू यानी एक ऐसा प्रोसेसर जो आपकी आर्टिफिशियल चीजों को प्रोसेस कर सके। अब जो कोर है वो एक मेन स्ट्रीम प्रोसेसर की सीरीज है जो कि i3, i5, i7, i9 को करेगी, और जो कोर अल्ट्रा है ये इनकी हाई परफॉर्मेंस वाली एकदम हाई एंड फ्लैगशिप वाली सीरीज है। ये बहुत महंगी और ये एआई में, ग्राफिक्स के केस में, प्रोसेसिंग के केस में यानी हर एक चीज में टॉप है। तो अगर कोई नॉर्मल कंप्यूटर खरीदने जाता है तो वो कोर की डिमांड नहीं करेगा, कोर अल्ट्रा की डिमांड नहीं करेगा। अगर कोई हाई एंड कंप्यूटर खरीदने जा रहा है जिसको सब कुछ हाई एंड चाहिए, वो कोर अल्ट्रा मांगेगा। अब उसी के हिसाब से इनके प्राइस है। इसको समझना बहुत आसान है। इनका जो सफिक्स वगैरह है वो अलग है। पहले थे ना ओ एच i7 है, समझ गए i7, फिर 5600 तो मतलब फिफ्थ जनरेशन है, इससे पता चल गया। और यू लग गया मतलब वो पावर्ड है। इन तीन चीजों से आप प्रोसेसर को समझते थे। अभी क्या हो गया है, जो कोर में और कोर अल्ट्रा में फर्स्ट आपको जो दिखेगा तो वो जनरेशन है। जैसे कि वन फर्स्ट जनरेशन कोर सीरीज, उसके बाद आपको 2 नंबर 3 नंबर दिख सकते हैं। जैसे 55, 56, 88 वो जितने ज्यादा होंगे उतना बढ़िया होगा, तो उसकी पावर को दर्शाती है। एंड उसके बाद HUP, P फॉर पावर बैलेंस परफॉर्मेंस, H फॉर हाई परफॉर्मेंस, U फॉर अल्ट्रा लो पावर। इससे आपको आइडिया लग जाएगा। सो इसका मतलब पहला वन अगर वन है मतलब फर्स्ट जनरेशन, 55 उसकी पावर को बताता है। एंड अगर वो यू बताता है मतलब वो तीन वाले जो पहले लैपटॉप आते हैं, लो पावर, फैनलेस डिजाइन, और एच है मतलब हाई परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप, उतना ही महंगा है। इस तरीके से अब चीजें काम कर रही है। तो क्या आपको फर्क पड़ता है इस चीज से? बिल्कुल फर्क पड़ता है। अगर आप अभी भी किसको जाने बिना एक अच्छा लैपटॉप खरीद नहीं पाओगे, अगर आप अभी भी आई सीरीज में जाओगे, इसका मतलब है कि आपको पुराने जनरेशन के प्रोसेसर दे रहे हैं जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन कंपेयर टू अल्ट्रा आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। अब एआई पीसीस की ये बात खास है कि इसमें सीपीयू ही बहुत अच्छे से आपके ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस कर देता है। तो मिड लेवल को गेम आप विदाउट ग्राफिक्स कार्ड खेल सकते हैं। यह अल्ट्रा लो पावर वाले होते हैं, मतलब बहुत कम पावर देते हैं, क्योंकि 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन हो रही है। एंड दैट मीन्स लैपटॉप की बैटरी की शुरुआत 7 घंटे से हो रही है। पहले के जो आई सीरीज है वो 3 से 4 घंटे चलते थे। तो ये डिफरेंस है। तो बेसिकली ये जो बातें थी जो आपको समझना जरूरी है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।